हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारतीय संविधान के क्विज 2 में। आप सभी को पता है कि हम भारतीय संविधान की एक क्विज की सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि फर्स्ट क्विज हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्विज नंबर 2 है। हर एक क्विज में 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन शामिल होंगे और ये 10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस तो पिछले परीक्षाओं से सीधा सीधा उठाए गए हैं। इसका मतलब ये मान के चलें कि ये 10 क्वेश्चन में से आने वाले परीक्षाओं के लिए कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए क्विज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान के अंतर्गत आने वाली 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसका तो बिल्कुल आसान आंसर है। 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों के विषय में बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमारे पास इस क्वेश्चन में बना हुआ, लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आपको मैप रीड करना आता है, मैप स्टडी करना आता है, आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। इसका फोर्थ आंसर है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए इसे कैसे याद करना, ये इंडिया का मैप है जिसमें कि देखिए असम, कौन से 4 राज्य थे, सबसे पहले असम जो कि सेंटर में है, फिर इधर से शुरू करें मेघालय, फिर इधर त्रिपुरा एंड मिजोरम। मतलब कैसे घुमाया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो मैप रीड कीजिए, मैप रीड करके आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है आंसर नंबर 4। ये 4 राज्यों का जिक्र 6ठी अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द सम्मिलित किए गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है, लोकतांत्रिक, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, नहीं किया गया है, जो वर्ड सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक। हम इसको ऐसा याद रखेंगे कि 1976 जो संशोधन हुआ था 42वां, उसमें 3 शब्द शामिल किए गए थे। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए इसका, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द सम्मिलित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है। तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पंचायत से संबंधित है, जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में हमें बताया गया है कि अधिनियम किस तरह से पारित होते हैं। तो फिलहाल इसका सही उत्तर है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के विषय में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 368 हमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है कि संविधान में कैसे संशोधन किया जाता है। 368 याद रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में संबंधित मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है। मतलब भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों के विषय में बात की गई है, तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन रहता है। तो इसका सही उत्तर है सेकंड, अमेरिका के संविधान से या अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अब हम याद रखेंगे कि भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग नंबर 1 जो है वो संघ एवं राज्य से संबंधित है। संघ और राज्य में भूमि का बंटवारा किस तरह से होता है इसका उल्लेख है। जो भाग 2 है उसमें नागरिकता के विषय में बात की गई है। भाग 3 में अभी अभी पढ़ा हमने, मौलिक अधिकारों के विषय में बात की गई है। और भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। इसका सही उत्तर है भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम
1955 में संशोधन कर किस वर्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित विषय पे बात की गई है। तो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ और इसमें सन 2003 में एक संशोधन किया गया जिसे कि हम लोग जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के नाम से। तो इसका सही उत्तर है 2003। अब हम लोग याद रखेंगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया पूरी होती है? कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि भारतीय संविधान का भाग 1 बताता है कि संघ और राज्यों में भूमि का बंटवारा किस तरह से होता है। यानी अगर कोई नया राज्य बन रहा है ना, तो वो भाग 1 में उल्लेखित है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं और अनुच्छेद नंबर 3 हमें नए राज्य के गठन की प्रक्रिया को बताता है। फिर से बता दूं, संविधान के भाग नंबर 1 में हमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं जिसमें कि राज्य और संघ के भूमि के बंटवारे के बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद नंबर 3 हमें नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का स्रोत किस देश को माना जाता है? मतलब जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड। राष्ट्रपति चुनाव की जो विधि है वो आयरिश संविधान से ली गई है, मतलब आयरलैंड से वो ली गई है। तो ये 10 क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरी दृष्टि से आने वाले एग्जाम के लिए, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो पिछले क्वेश्चन पेपर से ही उठाए गए हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्विज में।